नाउ द क्वेश्चन नंबर 2.6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए इसको जरा। 3 कैपेसिटर, बहुत आराम से सुनो, कोई जल्दी नहीं हमको है, ठीक है? हमको जल्दी है क्या? ये जरूर हम ज़्यादा कराना चाहते हैं, बस ये जरूर है, जल्दी नहीं हमको। 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड, 3 है टोटल, 3 के तीनों किसके हैं? 9 के हैं, 9 पिकोफैरेड कनेक्टेड इन सीरीज। लो कैसे बोला इसने? सीरीज में। ऐसे कैपेसिटर बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ऐसे ही तो सीरीज होता है, देखो ये C1 कहे तो, ये C2 कहे तो, ये C3 कहे तो, कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? देखो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन मतलब C इक्विवेलेंट निकालना है तुम्हें। इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो हम लोग सीरीज में निकालते हो 1 बाई करके निकालते हो कि नहीं निकालते हो बताओ? तो हमें फाइंड क्या करना? C इक्विवेलेंट निकालना, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/C। चाहो तो C इक्विवेलेंट लिख दो, चाहे CS लिख दो सीरीज की वजह से, ठीक है? CS। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखो एक तरीका तो ये है, तो ये सीधा सीधा क्या हुआ? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो कितना हो जाएगा? 3/9, तो 1/3। तो CS कितना आ गया? 3 पिकोफैरेड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ओरल। हमने आपको तरीका सिखाया था, इफ देयर आर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन CS इज इक्वल टू C/n। याद है? डायरेक्ट फॉर्मूला था। आपको अगर ना याद हो तो मैं लिख देता हूं, सीरीज में अगर n आइडेंटिकल कनेक्ट हो तो नेट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था? C/n। सीधा डायरेक्ट आप कर सकते थे, एक लाइन में खत्म हो जाता बवाल। तो C/n मतलब 9 हो गया C, और टोटल 3 लगाए तो सीधा 9/3 मतलब 3। वो एक आसान बहुत शॉर्ट ट्रिक है, और ये अपना कर लिया भैया। फर्स्ट पार्ट का खेल खत्म हो गया, सेकेंड पार्ट की बात करते। देखो क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इफ द 120 वोल्ट सप्लाई इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन। यानी ये जो कॉम्बिनेशन था इसमें 120 का तुमने क्या लगा दिया भैया? सप्लाई वोल्टेज लगाने जा रहा हूं। तब तुम्हें हर एक में अलग अलग पोटेंशियल बताना है भाई साहब। देखो बढ़िया बात है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसलिए हटा दिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। यहां पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा दिया गया, जैसे इसका 120 है, 120 वोल्ट सप्लाई। इसके पास V1 जाएगा, इसके पास V2 जाएगा, इसके पास V3 जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? वैसे एक बात बता दे बहुत सिंपल, कि जो सेल लगाते हो ना, अगर सीरीज में कोई चीज़ लगी है तो सब में वोल्टेज उसका डिवाइड हो जाता है। डीसी की बात अभी चल रही है, अभी एसी पढ़ाएंगे तब रूल कई चेंज होने वाले हैं। डीसी में आसान है, 120 लगाया है, इसी में से बंटवारा होना है, और अगर तीनों की सेम कैपेसिटी है तो सेम वोल्टेज बांट लेंगे। कितना बांटेंगे? बिना करे मतलब बता रहा हूं, आप ना करो इसको सॉल्व। 120 के 3 टुकड़े करने, सीधा सीधा समझ लो। कितने कितने हो सकते बताओ? 40 40 40 बोलो, 40 40 40। हम ना सॉल्व करें, हम कहें 120 वोल्ट को डिवाइड करना है किसमें? C1 C2 C3, और तीनों कैसे हैं? आइडेंटिकल। कैसे हैं? आइडेंटिकल है कि नहीं? तो कितना कितना बांट लेंगे बताओ? बराबर बराबर बांट लेंगे, तो सीधा आंसर हो गया 40 40 40। लेकिन अब कोई लो सर अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? लेकिन तो आप सॉल्व करना चाहते हो तो देखो, जब सीरीज होता है तो चार्ज सेम होता है। अगर हम सॉल्व करें तो देखो एक फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू CV। नेट अभी C निकाला तुमने, कितना निकला था बताओ? कितना निकला था? 3 निकला था। और V कितना था हमारे पास? 120। तो चार्ज आ गया 360 पिको कूलम। जो यूनिट होगी ना कैपेसिटर की वही लगा के चलेंगे। जैसे माइक्रो था तो माइक्रो लगाए, पिको है तो पिको लगाए, तो चार्ज निकल आता है। पहला काम क्या किया हम लोगों ने? फिर चार्ज निकाला। अब सुनो, ये चार्ज सीरीज में सेम रहेगा तीनों के पास, चार्ज सेम रहेगा तीनों के पास। तो फर्स्ट वाले में चलो Q इक्वल टू CV के हिसाब से V1 निकालोगे तो Q/C1 करोगे कि नहीं करोगे बताओ? और चार्ज हमने कहा सेम रहना है, और चार्ज है कितना? 360, और C1 कितना है भाई साहब? 9। डिवाइड करो, कितना आने वाला है बोलो? 40 आएगा V1। अभी V2 फिर इसी तरह निकालोगे तो वो भी 40 नहीं आएगा बताओ?
और V3 ऐसे निकालोगे, सबके पास Q तो सेम लेना ना 360, और C अपने आप सेम है, तो सब डिवाइड होते जाएंगे सीधा 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 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट, हो गया आंसर। बढ़िया लगा ना, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। नमस्कार। बदल के चलिए हम लोग 2.7 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिको 3 पिको एंड 4 पिको फेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए भैया, इस बार हमारा जो कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसे कनेक्टिविटी है। C1 हम लोग कह सकते हैं 2 पिको है, C2 हमारे पास 3 पिको फेरेड है, और C3 हमारे पास 4 पिको फेरेड है। ये पैरेलल में है। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिजल्ट? तो देखो C पैरेलल का बहुत आसान होता है, सब के सब सीधा ऐड कर दिए जाते हैं, इक्विवेलेंट निकालना है। तो 2 + 3 + 4 9 पिको फेरेड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम या नेटवर्क। सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है सुनिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। हम लोग नीचे वाले में चल रहे हैं, चलो इसमें देख लो। डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच व्हेन 100 वोल्ट सप्लाई कनेक्टेड। सुनिए, ईच पर चार्ज चाहिए। पहले एक बात बता दें, जब पैरेलल होता है तो वोल्टेज सेम हो जाता है, चार्ज अलग अलग होगा, एक पे Q1 होगा, एक पे Q2 होगा, एक पे Q3 होगा। हमें चार्ज निकालना है और टोटल वोल्टेज गिवन है। देखो जो Q1 निकलेगा वो C1 भी निकलेगा, और C1 कितना है 2, और V ध्यान रखिएगा जब पैरेलल होगा तो सब में सेम जाएगा जो अप्लाई किया गया होगा। अप्लाई कितना किया गया है 100, तो सीधा C1 भी यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 पिको कूलम्ब। ऐसे Q2 निकालोगे C2 भी, और C2 हमारा 3 और 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 300 पिको कूलम्ब। और Q3 C3 भी, और C हमारे पास कितना है 4, तो ये कितना आंसर देगा सीधा 400 पिको कूलम्ब। बढ़िया, खत्म, टाटा बाय बाय।